Hello dear student. In the continuation to the last class, today we will start our next topic, refraction of light. Okay, as I told you in earlier classes, in chapter number 10 light, we have two parts. First one is reflection of light, second one is refraction of light. Okay, in introduction class I told you that when a ray of light strike on a interface surface of two medium, we have some phenomena. What are these phenomena? Some part of light reflect back, bounce back in same medium. Some part of light passes through the medium. Okay, some part of light passes through the medium and some of light absorbed by the medium. Okay, the phenomena of bouncing back of light in same medium is called reflection of light. Okay, and second one is the some amount of light which passes through medium. This phenomena is known as refraction of light. Okay, but what is the difference? Okay, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी भी इंटरफेस जो भी आपका मीडियम की इंटरफेस सरफेस है उस पर आके स्ट्राइक करता है तो कुछ अमाउंट जो है लाइट का वो बाउंस बैक होता है सेम मीडियम में, और जो कुछ अमाउंट है लाइट का वो एब्जॉर्ब होता है मीडियम में, एंड जो अमाउंट बचा है वो क्या होता है आपका मीडियम से क्या हो जाता है, ट्रैवल हो जाता है। कौन से मीडियम से ट्रैवल होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम से। ओके, तो जो ये फिनोमिना है कि जो आपकी लाइट है ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल कर रही है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम डिटेल में समझेंगे। ओके, अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जैसे कोई रे ऑफ लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे आके क्या हुई, स्ट्राइक हुई। ठीक है, तो जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल तो होगी, बट चेंज क्या आएगा कि वो जो उसका पाथ है कि वो एकदम इसी पाथ में स्ट्रेट जानी चाहिए, वो स्ट्रेट ना जाके क्या होता है उसके पाथ में थोड़ा सा बेंड आ जाता है। जो ये लाइट के पाथ में जो बेंड आया है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट as it passes from one transparent medium to another is called refraction of light. Refraction of light क्या है, वापस रिपीट करूँगा। The phenomena of the change in the path of the light as it passes from one transparent medium to another is called refraction of light। कि रे ऑफ लाइट का एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास होना, और किस तरह से कि जो उसका पाथ है उस पाथ में थोड़ा सा बेंड आ जाए, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, जो रे ऑफ लाइट आपके मीडियम पे आके स्ट्राइक करती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे। जो इस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो होता है आपका नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, जैसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में टर्मिनोलॉजी थी सेम उसी तरह से ही आपके यहाँ पर भी टर्मिनोलॉजी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ओके, ये तो समझ में आया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना क्या है। सेकंड ये आता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कोज क्या है। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस कि जो आपकी लाइट है उसकी स्पीड जो है वो वैक्यूम में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसके बाद जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा आपकी जो स्पीड है लाइट की वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, कि जैसे एयर में क्या होती है, एयर में अप्रॉक्स सेम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ओके, अब जैसे ही आपका मीडियम चेंज होगा, वाटर, ग्लास या कोई भी अदर मीडियम है, जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो लाइट की स्पीड जो डिक्रीज़ हो रही है, इसी की वजह से ही क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट की स्पीड कम होने की वजह से जो
आपका जो लाइट का पाथ है उसमें क्या हो जाती है, बेंडिंग आ जाती है। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लाइट की स्पीड मीडियम में डिक्रीज क्यों होती है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे डेंसिटी से। ठीक है, किससे समझेंगे, डेंसिटी से। ठीक है, डेंसिटी आपका क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके पर्टिकुलर वॉल्यूम में उस ऑब्जेक्ट का जो भी मास है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी इज़ व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का उसके पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो भी मास है उसे ही बोलते हैं हम डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉज है वो भी है आपका डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मीडियम है, कौन सा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, मीडियम को हमने क्लासीफाई किसके बेसिस पे किया था, लाइट के बेसिस पे किया था। ठीक है, तो जो यहाँ पर डेंसिटी है वो भी कौन सी डेंसिटी होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को हम कौन सा वर्ड यूज़ में लेंगे यहाँ पर, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल मीन्स कि ये लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी, जो भी आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसकी अपनी अपनी क्या होती है, एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। तो उस ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से ही क्या होता है, आपके मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। ठीक है, हाईएस्ट स्पीड होती है आपकी वैक्यूम के अंदर, अदरवाइज सभी के अंदर क्या होती है, वैक्यूम से कम होती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से ही क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो जो का रिफ्लेक्शन है वो क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स क्या है, कि जो भी आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है उस मीडियम के पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर उस मीडियम का कितना मास है वही है आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, अब अगर आपका मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, हाई है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, हाई है, तो वो मीडियम कैसा होगा, डेंसर मीडियम। जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। और जिस मीडियम की डेंसिटी क्या है, कम है, लो डेंसिटी है, तो वो मीडियम कैसा हो जाएगा आपका, रेयर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। ओके, डेंसर मीडियम मीन्स कि मीडियम दैट हैव हाई ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, रेयर मीडियम मीन्स ए मीडियम विच हैव लो ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा मीन्स क्या है, कि जिस भी मटेरियल का आपका ऑब्जेक्ट बना है या मीडियम बना है उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, क्लोज होंगे एक दूसरे के। ठीक है, मीन्स वहाँ पर उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा होने का मीन्स क्या है, कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में, कि फॉर एग्जांपल हमने दो मीडियम लिए, दोनों मीडियम का वॉल्यूम क्या है, सेम है। ठीक है, मैंने बोला ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम मीन्स कि इस जिस भी मटेरियल का ये बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, ये वाटर है। ठीक है, जो भी है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, कि ये जिस भी मटेरियल का बना है उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास में है और ज़्यादा क्वांटिटी में है। मीन्स इनका जो मास है वो क्या है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, बट वॉल्यूम क्या है, दोनों का सेम है। तो अब पार्टिकल्स क्या है, पास पास में है, तो पार्टिकल्स पास पास में है तो क्या होगा, कि जो आपका लाइट है उसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। ठीक है, स्पीड जो है लाइट की वो क्या होगी आपकी, कम होगी। कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में। और जो आपकी लाइट की स्पीड है वो रेयर मीडियम में क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, कम होते हैं और एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक है, डेंसर मीडियम का मतलब समझ में आया, जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी तो ज़्यादा है बट स्पीड क्या होती है, कम होती है। रेयर मीडियम का मतलब क्या है, कि मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके अंदर क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी तो कम है बट स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो रेयर मीडियम मीन्स कि जिसमें डेंसिटी कम, स्पीड ज़्यादा। और डेंसर मीडियम मीन्स डेंसिटी ज़्यादा और आपका स्पीड क्या होती है, यहाँ पर कम होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, कि हमने जो डेफिनेशन पार्ट है उसमें ये तो बोला कि जो उसका पाथ है उसके पाथ में क्या आ जाता है, बैंड आ जाता है। अब वो बैंड किस तरह से होगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है फर्स्ट एंड सेकंड, कि फर्स्ट आपका रेयर था या डेंसर है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो पाथ है उसके अंदर बैंड किस तरह से आएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कि जो आपका लाइट का जो पाथ है उसका बैंड
किस तरफ होगा, कि टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ठीक है। तो जब भी आपकी रे ऑफ लाइट क्या होगी, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी। रेयर मीडियम मीन्स कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, और डेंसर मीडियम मीन्स जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो बेंड आएगा वो किस तरफ आएगा, नॉर्मल की तरफ आएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अगर आपका जो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम डेंसर मीडियम है और सेकंड वन इज़ क्या है, रेयर मीडियम है, ठीक है। तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो बेंड आता है पाथ का वो किस तरफ से आता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर हम इसको इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल से डिफाइन करें तो यहाँ ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो इस केस में क्या होगा, इंसिडेंट एंगल इज़ ग्रेटर देन टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इस वाले केस में क्या होगा आपका, कि जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल इज़ लेस देन टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेयर मीडियम में आपकी जो लाइट की स्पीड है वो डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ स्पीड कम हुई तो इस वजह से क्या हो गया, इसके पाथ में बैंड आ गया और टुवर्ड्स द नॉर्मल आया। और डेंसर मीडियम में क्या थी, स्पीड कम थी, और जैसे ही रेयर मीडियम में आया तो उसकी स्पीड क्या होगी, डेंसर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, लास्ट इसमें कंडीशन और आती है, वो कंडीशन आती है आपकी नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है। वो कंडीशन क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम स्नेल लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है कि जब भी आपका क्या है, कि जो रे ऑफ लाइट है वो क्या जाए, किस तरह से इंसिडेंट हो रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होती है। तो यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट एंगल भी आपका ज़ीरो है और रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या है आपका ज़ीरो है। इस कंडीशन में भी आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन ज़ीरो, मतलब नो रिफ्रैक्शन कंडीशन है, ठीक है। और एक और कंडीशन क्या होगी, वो ये कंडीशन होगी कि वो हम जब स्नेल लॉ डिस्कस करेंगे तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस तरह से आती है वो सीधी पास हो जाती है। वो एंगल कौन सा है, वो कंडीशंस क्या क्या है, वो सारा का सारा हम स्नेल लॉ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये 3 कंडीशंस याद रखनी है कि इसमें किधर बैंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक चीज़ और आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो आपका जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कंडीशन में जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है, रिमेन्स अनचेंज रहती है। कि जितनी इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी थी उतनी ही आपकी रिफ्रैक्टेड रे की आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है। बट यहाँ पर चेंज किस में आता है, इंटेंसिटी के अंदर, कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो आपकी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, किसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, ठीक है। इसके फिर बाद में आते हैं नेक्स्ट कुछ इफेक्ट्स होते हैं, कुछ जनरल इफेक्ट्स जो होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, वो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट जैसे क्या एग्जांपल्स हैं कि आपका कोई एक वाटर की ग्लास है, उसके अंदर हमने पेंसिल को डिप कर रखा है, तो जब हम उसे बाहर की तरफ से देखते हैं तो उसके अंदर पेंसिल में थोड़ा सा हमें बैंड नज़र आता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या होगा, कि जैसे कोई कंटेनर है आपका, जैसे बॉल वगैरह है, उसके अंदर हमने कॉइन को रखा, तो वो जो कॉइन है वो क्या है, थोड़ा हमें ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। या फिर जो आपका कोई टैंक वगैरह है, वाटर टैंक है, जब हम उसको ऊपर की तरफ से देखते हैं तो जो उसका बॉटम पार्ट जो है वो क्या हमें थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ नज़र आता है, ठीक है। एक वाटर ग्लास है, उसके अंदर आपने लेमन को डिप कर रखा है, तो जो लेमन है उसकी साइज़ थोड़ी क्या होती है, हमें ज़्यादा नज़र आती है। तो ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स आपके क्या हैं, ये इफ़ेक्ट्स हैं आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, जो कि हम डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल्स ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।